नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार एग्जाम मिस्टर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के दूसरे अध्याय की। क्या हम करेंगे? कक्षा 8 का दूसरा अध्याय देखेंगे। तो हमारा कक्षा 8 का दूसरा अध्याय क्या है? तो हम बोलेंगे वर्गमूल है। क्या है हमारा दूसरा अध्याय? है वर्गमूल। क्या है? तो हम बोलेंगे वर्गमूल। हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में क्या देखा होगा? तो साथ में आपने पढ़ा होगा वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले तो कुछ सीखेंगे वर्ग निकालना कि कुछ संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे? वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे हमें 2 का वर्ग दिया है 4। हमें क्या दिया? 2 का वर्ग 4। अगर हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं? इसके वर्गमूल का मतलब इसका कड़ी में मान हमें निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है? 4 का कड़ी में मान निकालना है। तो हम इसका कड़ी में मान निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे कड़ी के बाद हटती है, तो यहाँ पे क्या आता है? मान हमारा 2 आता है। 4 का कड़ी में मान क्या आता है? 2 आता है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पहला क्वेश्चन जो वर्ग निकालने के लिए दिया है उसको समझते हुए चलते हैं। और इन दो कक्षा यहाँ पे जो 2 दिया गया हमारा अध्याय, उसमें जितने भी पढ़ते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न, उन सभी को हल हल करेंगे हम बारी बारी से। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया हमें 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना हमें? 1 से 15 के बीच में जितनी विषम संख्या है उनका क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 से 15 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती हैं। तो 1 के बाद आता है 3। 3 के बाद क्या आता है हमारा? 5। 5 के बाद क्या आता है? तो हम बोलेंगे 7 आता है। और 7 के बाद हमारा क्या आता है? तो हम बोलेंगे 9 आता है। और 9 के बाद हमारा क्या आता है? तो बोलेंगे 11 आता है। ठीक, और 11 के बाद हमारा क्या आता है? तो हम बोलेंगे 11 के बाद हमारा आता है 13। क्या आता है? तो हम बोलेंगे 11 के बाद हमारा आता है 13। क्या आता है? 13 आता है। हमें क्या करना है? इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 3 का वर्ग हमें निकालना है। तो 3 का गुणा कितनी बार? तो हम बोलेंगे 3 गुणे 3। 3 का गुणा 2 बार, मतलब यहाँ पे क्या है? 3 त्रिका 9। 3 का वर्ग क्या आ जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे 9। उसी प्रकार से हम 5 के जब वर्ग निकालते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 5 गुणे 5। 5 का गुणा 2 बार करते हैं। यहाँ पे 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 25 आता है। क्या आता है? तो 5 का वर्ग क्या आ जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 7 का वर्ग निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 7 गुणे 7। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा? 7 गुणे 7। अब इसका करेंगे तो 7 सत्ते, तो हम बोलेंगे 49। क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 49। उसी प्रकार से हम 9 का वर्ग निकालते हैं। तो 9 का वर्ग हमारा क्या आ जाएगा? तो 9 का गुणा 2 बार करेंगे हम। 9 गुणे 9। अब इसका वर्ग हमारा क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 9 9 81 होता है। क्या होता है? 9 9 81 होता है। और 9 का वर्ग हमारा क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 81 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 11 का वर्ग क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 11 का वर्ग हमारा दिया गया है। तो हम करेंगे 11 गुणे 11। 11 का कितनी बार गुणा? तो हम बोलेंगे 2 बार गुणा। ठीक, 11 गुणे 11 हमारा ये क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 121 आ जाएगा। क्या? 11 दहा में 110, 11 ग्रह 121। तो हमारा इसका स्क्वायर कितना आ जाता है? तो हम बोलेंगे 121 आ जाता है। क्या आ जाता है? तो बोलेंगे 121। ठीक, तो 11 का वर्ग कितना है? तो बोलेंगे 121। इसी प्रकार से हम 13 का स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 13 गुणे 13। 13 का गुणा जब हम 13 बार करते हैं तो हमारा स्क्वायर इसका क्या आता है? तो हम बोलेंगे 169 आता है। क्या आता है? 169। 13 दाम 130 और 13 तिया 39। ठीक, कितना आएगा यहाँ पे? 169 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा? तो हम बोलेंगे 169। 130 में जब 39 जोड़ेंगे कितना आएगा? 169। तो 13 का वर्ग क्या आ जाता है? 169। और यही हमको क्या करना था? ज्ञात करना था। 1 से 15 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका वर्ग हम निकाले हुए हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? वर्ग को निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नांकित के मान बताइए। हमें यहाँ पे क्या दिया है? 56 के ऊपर घात लगी है 2। क्या लिखा है? 56 के ऊपर घात लगी है 2 की। तो इसको हम क्या देखते हैं? तो हम बोलते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें दिया है 56 गुणे 56। क्या दिया गया है? 56 गुणे 56। जब हम 56 का गुणा 2 बार करते हैं तो हमारा क्या आता है? इसका वर्ग में मान आता है। ठीक, हमारा क्या आता है? वर्ग आता है। ठीक, तो हम यहाँ पे 56 का गुणा 56 में करेंगे। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं? और आसानी से कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक साथ 2 फार्मूला बनेगा। अगर हम इसका क्या निकालते हैं? स्क्वायर निकालते हैं तो हम इसे 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा क्या है? 56 का गुणा हम 56 में करें। ठीक, 56 का गुणा हम क्या करें? 56 में करें। तो 6 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कैरी बचेगा 3,
6 25 30 3 33, 33 को हम पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमारा क्या है 6 25 30, 30 को हम 0 लिखेंगे, कैरी बचेगा 3 और पंचम 25 3 28, क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 28। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा तो बोलेंगे 6 3 8 3 11 के 1, कैरी बचेगा 1 2 1 3, हमारा क्या आ जाएगा 2136। 56 का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे 56 गुणे 56 बराबर आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे 3136, क्या आ जाएगा 3136। अगर दो संख्याएं हैं, अगर हमें क्या 2 डिजिट की संख्या दी गई है, 2 अंकों की संख्या दी गई है, तो हम उसका वर्ग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या हमारा ये तीसरा दिया गया है, ठीक, हम क्या करेंगे तीसरे वाले का निकाल के देखते हैं। तो इसी प्रकार से इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे 3136, यही क्या हमारा उत्तर है, ठीक, यही क्या हमारा उत्तर है। और इसको हम और भी सरल प्रकार से कर सकते थे, जैसे अगर हमें 56 का स्क्वायर निकालना हो तो हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, 56 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या लास्ट वाली इकाई डिजिट दे रहती है, हम इसका क्या करते थे स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा 36, 36 को हम लिखेंगे 6, यहाँ पे हमारा कैरी क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं इन संख्याओं का गुणा करते हैं और इनके गुणे में गुणा 2 करते हैं। 6 25 30, 30 में गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 में एक कैरी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 63 हो जाएगा। 63 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, कैरी हमारा कितना बच जाएगा तो हम कैरी बोलेंगे हमारा बच जाएगा 6। अब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो दूसरा डिजिट दिया गया है दहाई का अंक, हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में ये कैरी जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा तो 25 6 31 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31। तो ट्रिक से करेंगे तब भी हमारा वही आएगा, और हम उसका गुणा 2 बार कर लेंगे तब भी हमारा क्या आएगा उत्तर सेम ही आने वाला है, ठीक। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 82 का स्क्वायर निकालना है, हमें क्या निकालना है 82 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम ट्रिक से निकालते हैं, कैसे निकलेगा हमारा, तो 2 का स्क्वायर हम कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 को यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, हमारा कैरी बचेगा 3। अब हम क्या करते हैं 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा तो हम बोलेंगे 65 66 67, कितना आएगा 67। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे 67 24 हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक। हम इसको इसी प्रकार से भी निकाल सकते थे, 82 गुणे 82 करते हैं, यहाँ पे 82 स्क्वायर दिया मतलब 82 का 2 बार गुणा, तो 82 गुणे 82 करते तो हमारा उत्तर क्या आ जाता, तब भी हमारा उत्तर आता 67 24, क्या आता हमारा उत्तर 67 24 आता। तो चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं वो हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 65 का स्क्वायर, क्या दिया गया है 65 का स्क्वायर निकालना है। तो 65 का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो सभी लोग तुरंत इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, ठीक, इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई का अंक क्या बना लेंगे कैरी, 2 बच जाएगा हमारा कैरी, फिर हम क्या करते हैं 6 25 30, 30 दूनी 60, क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 60 दो 62, क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे 60 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 62, 62 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, कैरी हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक। अब 6 का स्क्वायर निकाल लेते तो 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 42 25, क्या हो जाएगा 42 25, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। हम इसको किस प्रकार से कर सकते थे तो हम बोलेंगे इसको हम करेंगे 65 का स्क्वायर दिया है तो 65 का कितनी बार गुणा, तो बोलेंगे 65 गुणे 65, 65 का 2 बार गुणा तो हमारा कितना आएगा 4225, ठीक। चाहे हम इस प्रकार से करें चाहे इस प्रकार से, उत्तर क्या आने वाला है हमारा सेम ही रहने वाला है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया 75 का स्क्वायर, क्या दिया गया है तो हम बोलेंगे 75 का स्क्वायर, हम क्या करेंगे 75 का स्क्वायर निकालते थे, यहाँ पे क्या कर लेंगे 5 का वर्ग निकाल लेंगे, आ जाएगा 25, 25 को लिखेंगे 5, कैरी कितना बचेगा तो हम बोलेंगे 2, ठीक। अब इन संख्याओं का गुणा प्लस उनका उनमें क्या करना था ना गुणा 2, 7 पच्चे हो जाएगा हमारा 7 पच्चे 35, और 35 गुणे 2 कर देंगे 70 हो जाएगा, ठीक। और 70 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो हम बोलेंगे 72, 72 को हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, हमारा कितना कैरी बचेगा आप बोलेंगे हमारा कैरी बचेगा 7। अब हम क्या करते हैं 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 सत्ते 49 होता है, और 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो हम बोलेंगे 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे 56 25 का आ जाएगा हमारा
उत्तर आ जाएगा। 56 25 क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम इसको किस प्रकार से करते तो हम इसको एक और प्रकार से कर सकते थे, जैसे 75 का स्क्वायर दिया तो 75 गुणे 75, हमारा यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे 56 25। क्या आ जाएगा 56 25। तो हम दोनों प्रकार से करेंगे तो उत्तर हमारा क्या आने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, जितनी भी हमें परिमेय संख्या दी गई है उनका वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, उनका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिया गया है -5। क्या दिया गया है, -5 दिया गया। हम इसका वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें वर्ग निकालना है, तो मतलब 5 की पावर क्या करना है 2 निकालना, -5 की पावर क्या करना है 2 निकालना है। तो -5 की पावर 2 क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा होगा -5 गुणे -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 गुणे -5। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब इनका स्क्वायर निकालते हैं मतलब 5 का गुणा 2 बार 5 में करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पंचम 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हमारा हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, 13 का स्क्वायर निकालना और 101 कितने का, 13 के बटे में 17 का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, 13 के बटे में 17 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, इसका वर्ग निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसका वर्ग हम निकालेंगे इस प्रकार से, 13 गुणे 13 के बटे में 17 के गुणे में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 के गुणे में 17। अब हम 13 का गुणा 13 में करते हैं, तो इसको हम हमने जब भी ट्रिक से बताया उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 169। क्या हो जाएगा 169 के बटे में, अब हम 17 का स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, तो बोलेंगे 17 का स्क्वायर हम इस प्रकार से निकालेंगे, 7 का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 को हम लिखते हैं 9। कैरी हमारा कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे 4 हमारा कैरी बचेगा। क्या बचेगा, 4 हमारा कैरी बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का गुणा, 7 का नाम 7 और 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक, 18 को 8 लिखेंगे, हमारा कैरी बचेगा 1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 289। तो यहाँ पे 169 के बटे में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 289। क्या हो जाएगा 169 के बटे में 289, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया, हम उनको भी सॉल्व करके देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। ठीक, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, -6 के बटे में 7। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे -6 के बटे में 7 दिया गया है। इसका क्या करना है, हमें वर्ग निकालना है। ठीक, तो इसका वर्ग निकालते हैं किस प्रकार से, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम करेंगे -6 का गुणा -6। ठीक, -6 गुणे -6 के बटे में क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 7 गुणे 7। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -7 गुणे -7। हम सभी जानते हैं माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, तो हम बोलेंगे माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। क्या होता है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। और 6 का गुणा 6 बार करेंगे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे प्लस का 36 आ जाएगा। और उसके बटे में क्या आ जाएगा हमारा 7 सत्ते 49। क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे आ जाएगा हमारा 49। यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हमारा हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया 15 के बटे में 19 का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। क्या करना है हमें, 15 के बटे में 19 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, हम इसको निकालते वक्त क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे इनका 2 बार गुणा। जैसे 15 का अगर हम इनको स्क्वायर निकालना है इनका, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 गुणे 15 करेंगे, और उसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 19 के गुणे में 19। ठीक, 15 का स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम बोलेंगे 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे 5 आ जाएगा, कैरी बचेगा 2। 5 का नाम 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 ऐड करेंगे 12। 12 में 12 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। कैरी हमारा कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। तो 15 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। उसके बटे में हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 19 का
वर्ग निकालना है तो 19 का वर्ग हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम बोलेंगे 19 का वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग कर देंगे 81। कैरी हमारा कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे कैरी बचेगा हमारा 8। फिर 9 का 9, 9 दूनी 18 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा बोलेंगे 26 आ जाएगा। ठीक, 26 को हम 6 लिखते हैं, कैरी हमारा बचता है 2 और 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3। तो हमारा 19 का स्क्वायर आ जाएगा 361। यहाँ पे हमारा 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 361। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 225 के बटे में 361 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225 के बटे में 361, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया, हम उनको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे हमारा दिया गया है पांचवा क्या दिया गया है, -125। अभी तक ये जो क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना था, हम इसका स्क्वायर क्या निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -125 का गुणा -125 बार। ठीक, मतलब इसका 125 का गुणा कितनी बार, तो हम बोलेंगे 2 बार। ठीक, 125 का गुणा कितनी बार, तो 2 बार। अभी तक ये जो हम वर्गमूल निकाल रहे थे वो 2 डिजिट की संख्याओं के लिए था। अब हम इनका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो जैसे 125 दिया है तो 125 का गुणा क्या करेंगे हम 125 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम पंचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक 5 1 6। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 25 10 के 0 हाथ लगाए, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 एक 2। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 2 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 2 5 5 10 6 16 के 6 हाथ लगाए 1 2 2 4 1 5 और 1। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 15,625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15,625। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे 15,625। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें एक और सवाल दिया गया, हम उनको भी सॉल्व करके देखते हैं वो हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा छठा सवाल दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 9 के बटे में माइनस का 23। क्या दिया गया, 9 के बटे में माइनस का 23। हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 9 गुणे 9 के बटे में -23 गुणे माइनस का 23। क्या लिखेंगे, -23 के गुणे में -23। अब ये 2 डिजिट है, 9 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होगा, तो हम बोलेंगे 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक, हमें अगर 23 का स्क्वायर याद नहीं तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो अभी हमने ट्रिक बताई। 23 का स्क्वायर निकालेंगे किस प्रकार से, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना होता है 9। ठीक, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 लिखेंगे, कैरी बचेगा 1। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोलेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 दूनी 4, 4 1 5 कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। और अगर 23 का स्क्वायर निकालना तो 23 का गुणा 2 बार और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, 81 के बटे में 529। क्या आ जाएगा, 81 के बटे में 529। यही क्या हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय के प्रश्नावली को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।